ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि साल 2026 में सतुवान पर्व कब है, इसे किस प्रकार से मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से क्या किया जाता है और इसका सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसे कहीं कहीं सतुवान कहा जाता है, कहीं कहीं सतुवानी पर्व कहा जाता है और कहीं कहीं संक्रांति पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश में ये पारंपरिक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस दिन को मेष संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन खरमास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं और इसलिए इसी दिन सतुवान पर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि यह दिन नई ऊर्जा और सकारात्मक का प्रतीक है। 2026 में सतुवान कब है, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 2026 में सतुवान 14 अप्रैल को है, दिन मंगलवार है। तो इस दिन आप लोग सतुवान पर्व मना सकते हैं और इस दिन मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पूजा कैसे करनी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सुबह सुबह आप लोग उठ जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन ले, नहा धो ले और तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, अगर आपके पास लाल फूल है तो वो भी डाल करके, ये सारी चीजें डाल करके आप सूर्य भगवान को ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसा बोल करके आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और सूर्य भगवान को इस दिन आप सत्तू, कच्चा आम, गुड़ का भोग जरूर लगाइए और अपने घर में भी सत्तू और कच्चे आम और गुड़ का जो प्रसाद होता है, सत्तू रूपी प्रसाद ही वितरित किया जाता है। इस दिन आप अपने घर में ऐसा कर सकते हैं। पर्व का नाम ही सत्तू है, तो इस दिन मुख्य रूप से आपको अपने घर में सत्तू सबको खिलाना है। कच्चा आम, जो छोटे आम होते हैं जिनको टिकोला बोलते हैं, उसकी चटनी आपको बनानी है और गुड़। तो ये सारी चीजें आपको प्रसाद के रूप में भी वितरित करनी है और आपको अपने घर वाले को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, तो ये और भगवान को भी चढ़ाना है। सूर्य भगवान को भी आपको भोग लगाना है, सत्तू, कच्चा आम का जो टिकोला होता है और गुड़ का। इस दिन जब आप कच्चे आम की चटनी बनाइए उसमें पुदीना जरूर डालिए और कच्चे आम की चटनी आप जरूर भोग में डालिए, बहुत ही शुभ होता है। देखिए, इस पर्व को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सूर्य का जो ताप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को ठंडक प्रदान होता है, आपको लू से बचाता है और बहुत ही ज्यादा ऊर्जा आपको प्रदान होता है। दोस्तों, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बहुत ही सोच समझ के और समझदारी के साथ ये पर्व बनाया है कि इस समय लू चलती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इन चीजों का सेवन करने से हमारा पित्त शांत होता है। तो हमारे पूर्वज ने बहुत सोच समझ करके ये पर्व बनाया है। इसका सामाजिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, जैसे ये एक किसान के मेहनत का सम्मान है, नए फसल को आने की खुशी है और इसी के साथ प्रकृति को एक आभार प्रकट करने का अच्छा अवसर है। इस दिन लोग एक दूसरे को सत्तू, गुड़, आम की चटनी खिला करके आपसे भाईचारे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पर्व हमारे मिथिला का बहुत ही उत्तम पर्व है, बहुत ही विशेष पर्व है और इसको हम लोग बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आने वाले अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और वीडियो के लिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।